अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बहरा अहमर में एक तिजारती जहाज़ पर हमले के नतीजा में 3 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपने एक्स अकाउंट से जारी बयान में बहरा अहमर में एक तिजारती जहाज़ पर अफसोसनाक हमले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि दस्तयाब इत्तलात के मुताबिक वाक़े में 3 पाकिस्तानी शहरी जान की बाजी हार गए जबकि एक ज़ख्मी हुआ। उन्होंने सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान गैर फौजी तजारती जहाज पर हौजी हमले की शदीद मजम्मत करता है। इस नौयत के हमले बेगुनाह जानों को खतरे में डालते हैं। बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी, समंदरी सलामती और बहरा अहमर में तजारती जहाजरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन खतरा है। इसहाक़ डार का कहना था कि अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात हासिल करने के लिए पाकिस्तान मुतल्लिका सऊदी हुकाम और यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत से राब्ते में है। रियाज़ में अपने सफारतखाने को हिदायत की कि वो फौरी तौर पर मुतल्लिका हुकाम के साथ राब्ते करें। पाकिस्तानी शहरियों की मैयतों की वतन वापसी और ज़ख्मी पाकिस्तानी शहरी को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम पर सख्ती से अमल किया जाए। हम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और मुतल्लिका हुकाम के साथ करीबी राब्ते में रहेंगे। बाबुल मुंदब के करीब कार्गो जहाज पर हमला, जहां बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 3 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल। यमनी कोस्ट गार्ड का कहना है कि हौजियों ने बाबुल मुंदब के करीब कार्गो जहाज को निशाना बनाया। हमले में अमले और इमदादी टीम के एहलकार जाँ बहक हुए। दूसरी तरफ अमरीकी फौज का नाकाबंदी की खिलाफवर्जी करने वाले जहाज पर मिसाइल हमला। सेंट्रल कमांड के मुताबिक पनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दागे गए। 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ा गया। हुकाम की खिलाफवर्जी करने वाले 3 जहाजों को गैर फाल किया गया। बाबुल मंदब में तजारती जहाज़ पर हौसियों का हमला अफसोसनाक है। पाकिस्तान तजारती जहाज़ पर हमले की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम बैनुल-अक़वामी पानियों में आज़ादाना जहाज़रानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती के हवाले से कायम इत्तेहाद का हिस्सा है। रवा हफ्ते 7 अगस्त को होने वाला मक्का समिट अहमियत के हामिल है। मक्का मुआहिदा तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में हम पेशरफ्त है। मक्का मुआहिदा खालिस्तान दिफाई नौयत का है और इलाके अमन व इस्तेहकाम के लिए तीनों ममालिक के आज़म का अक्कास है। ईरान अमरीका तनाज़ा के हल के लिए पाकिस्तान सरगर्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फिर ईरान पहुँच गए। तेहरान में सदर मसूद पेशगान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात बेहतर बनाने और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। मसूद पेशगान ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, इक़्तिसादी, तिजारती, सकाफ़ती और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मजबूत और नाकाबिले तस्खीर हैं। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और वज़ीर पेट्रोलियम मोहसिन पाक नयाद से भी मुलाकातें की और अहम इलाकाई और 2 तरफ़ा मामलात पर तबादला ख्याल किया। ईरान अमरीका जंग के आगाज़ से अब तक मोहसिन नकवी का ये 6ठा दौरा ईरान का है। FIA CBC लाहौर की बैंक फ्रॉड केस में अहम कामयाबी। 4 मुल्ज़िमान को सजा सुना दी गई। खसूसी अदालत नंबर 1 बराए बैंकिंग जुराइम ने 4 मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 30 साल कैद की सजा सुनाई। मुल्ज़िमान पर हबीब बैंक को 5 करोड़ 98 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम साबित हो गया। मुल्ज़िमान ने कनेक्ट ऐप के जरिए बगैर मतलूबा बैलेंस की गैर कानूनी फंड्स ट्रांसफ़र किए। कासिम रज़ा बुखारी को 30 साल कैद और 73,90,000 रुपये जुर्माने की सज़ा दी गई। ब्रांचलेस बैंकिंग एजेंट जहांजेब को 30 साल कैद और 1 करोड़ 52,01,900 रुपये जुर्माना। मुल्ज़िम मेहरान को 30 साल कैद और 13,60,000 रुपये। मुल्ज़िम हारिस अब्बासी को 30 साल कैद और 1 करोड़ रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। जुर्माना अदा करने की सूरत में हर मुल्ज़िम को मज़ीद 7.5 साल कैद भुगतना होगी। आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से मुतालिबात की मंजूरी के लिए जारी मुल्क गिर हड़ताल 5वें रोज़ भी जारी है। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखने का ऐलान कर दिया गया। सदर आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वज़ीर मवासिलात की सरबराही में कायम कमेटी के साथ होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हुए। मलिक शहजाद अवान का कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स की पुरअमन हड़ताल अपने जायज़
मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। हुकूमत अगर ये समझती है कि दिसंबर की तरह ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल ख़त्म कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुतालबात की मुकम्मल मंजूरी तहरीरी तौर पर मिलने के बाद ही हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा। उनके मुताबिक वफाकी और सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने में संजीदा दिखाई नहीं दे रही। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने कहा कि हड़ताल को 5 रोज़ गुजर चुके हैं और इसके बायस अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। ताहम हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के जायज़ मुतालिबात तस्लीम करने के लिए संजीदा दिखाई नहीं दे रही। उनके मुताबिक वफाकी और सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं कर रही। कोटद्दू के इलाके सुनामा के करीब बारातियों से भरा लोडर रिक्शा मुजफ्फरगढ़ केनाल में गिरने के अलमनाक हादसे में जांबाक अफराद की तादाद 13 हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक नहर से एक और बच्चे की लाश निकाली गई है, जबकि 2 लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे के वक्त लोडर रिक्शा में 26 अफराद सवार थे, जिनमें से 11 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। जान बहक होने वाले 13 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। रावलपिंडी की हॉली फैमिली अस्पताल की गायनी ओपीडी में बारिश का पानी दाखिल हो गया। बारिश के बायस ओपीडी बिल्डिंग में पानी जमा, निज़ाम में सेहत दरहम बरहम हो गया। गायनी ओपीडी में पानी भरने से इलाज के लिए आने मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के बायस ये सूरत हाल का सामना अस्पताल में देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ वार्ड्स में पानी है और ये मनाजर हैं गायनी ओपीडी के, जहाँ पर मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। होली फैमिली अस्पताल की नाकिस निकासियात पर सवालात उठ गए हैं। आप देख सकते हैं फुटेज में कि वहाँ पर पानी मौजूद है। रावलपिंडी से ये खबर है, बारिश के बायस ओपीडी बिल्डिंग में पानी जमा हो गया। और रावलपिंडी से ही आपको मजीद बताएं कि नाला लई फिर बिफर गया तो यानी खतरे के सायरन बच गए। नाला लई में पानी की सतह बुलंद पानी मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला में दाखिल। जावेद कॉलोनी के मकीन छतों पर चढ़ गए। गवाल मंडी के मुकाम पर नाला लई में पानी की सतह 19 फीट तक पहुंच गई है। कटारिया में पानी की सतह मजीद कम होकर 14.5 फीट तक पहुंच गई है। नदीम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी समेत नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। नशेबी इलाकों में हंगामी हालात नाफिस हैं। वासा रेस्क्यू मुताल्लिक़ इदारे डिप्टी कमिश्नर मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच गए। दूसरी जानिब रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्डेड बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश गोलरा के इलाके में 114 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। मियांवाली, दाऊद खेल, कालाबाह, कंडरियां और पिपलियां में तेज़ बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया गया है। बारिश के बायस गलियां और मोहल्ले पानी में डूब गए और नकासी आब का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। दूसरी जानिब शमाली इलाकों में मुसलसल बारिश की वजह से नदी नालों में तुग़यानी की शदीद खदशात पैदा हो गया, जिससे मुतल्लिक़ा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की गई हैं। और अब बात लाहौर की। शहर में हवाएं बंद होने से मौसम गर्म, दर्जा हरारत में कमी के बावजूद घुटन और हब्स उरूज पर है। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई कर रखी है। मजीद इस हवाले से बता रहे हैं शेख रशीद। ये बिल्कुल पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी मौसम की शिद्दत का शिकार है। चारों तरफ आपको हबस, घुटन, तपश और शदीद गर्मी फैलती हुई नज़र आएगी। आज का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कम दर्जा हरारत के बावजूद हबस और घुटन अपने अरूज पर है, सांस लेना मुश्किल है। महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी ये पेशगोई की है, पेशगोई कर रखी है कि आज शहर मुख्तलिफ मकामात और मुज़ाफ़ात में मूसलाधार और तेज़ बारिश का इम्कान है। वजह उसकी यह है कि हवा में जो नमी है उसका तनासब 70% से ज़ायद बताया जा रहा है। इस वक्त मौसम की शिद्दत जो है वो अपने अरूज पर है और इसमें जो तब्दीली के इम्कानात हैं वो दोपहर 4 बजे के बाद बताया गया है और इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि 4 बजे दोपहर या 5 बजे के बाद मौसम में कुछ तब्दीली होगी, कुछ दर्जा हरारत में कमी वाक़या होगी, कुछ ठंडी हवाएं चलने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, खबरें मज़ीद भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।